हेलो स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस इनवर्स फंक्शन की। जब कॉस इनवर्स के क्वेश्चन करने हैं तो आपने क्या करना है, कॉस इनवर्स की डोमेन और कोडोमेन को आपने ध्यान में रखना है। वी नो दैट कि कॉस इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है, -1 से लेके +1, और जो उसकी कोडोमेन होती है वो होती है 0 से पाई। जब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स √3/2, तो हमें पता है कि कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। देयरफॉर π/6 कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहां पे कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। और सिमिलरली अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि -√3/2, कॉस इनवर्स -√3/2, तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, और पाई माइनस ये वाली कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी है, π/6। तो ये हमारे पास टोटल आंसर कितना आ गया, 5π/6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स साइन 4π/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 4π/3 को सिंप्लीफाई करेंगे। साइन 4π/3 इट मीन्स दिस इज साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री, और साइन 240 कैन बी रिटन एज 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट विच इज इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा -√3/2। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस इनवर्स साइन ऑफ 4π/3, इसकी वैल्यू कितनी आई, -√3/2। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -√3/2, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 5π/6। तो हमारे पास कॉस इनवर्स साइन 4π/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5π/6। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स -√3/2। तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, एंड कॉस इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहां पे दोनों फार्मूले ये वाले अप्लाई कर देंगे, तो ये तो हमारे पास बन गया नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/2, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव आ रहा था उसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, यूजिंग दीज 2 फार्मूलाज। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारे पास पता है कि 30 डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री आएगा, और ये वाला 2π माइनस ये वाला कॉस इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 30 डिग्री। ये टोटल हमारे पास आ गया 5π/6। तो ये हमारे पास बन गया 10π/6 माइनस π/6 विच इज इक्वल टू 9π/6। 9π/6 मीन 3π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन हमसे पूछी गई है कॉस इनवर्स 2x की। हमें पता है कि कॉस इनवर्स x हो, अगर हमारे पास कॉस इनवर्स x होगा तो x की वैल्यू
लाई करेगी, ये कॉस इनवर्स की डोमेन है, तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके +1 तक। और यहां पे हमारे पास क्या है, डोमेन पूछी गई है कॉस इनवर्स 2x की, तो हम बोलेंगे जी ये वाला जो 2x है इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके +1 तक। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y 1/2। सो यहां तो इससे हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स 2x की डोमेन क्या आएगी, -1/2 से लेके +1/2। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि cos इनवर्स 3x की डोमेन क्या आएगी, सो फिर हम क्या करेंगे, -1 से लेके 3x लेस देन इक्वल टू +1। तो यहां पे 3 के साथ डिवाइड किया तो टोटल वैल्यू, सो डोमेन हमारे पास क्या आ गई, -1/3 से लेके +1/3। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे आता कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स ऑफ 2x - 1, तो हम बोलेंगे जी 2x - 1 की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 में लाई करेगी। तब इसके बाद क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे ऑल साइड्स में, तो यहां पे 1 ऐड किया, 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां 2 से डिवाइड किया, सो ये हमारे पास आ गया x लेस देन इक्वल टू 1। सो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डोमेन क्या आ गई इस फंक्शन की डोमेन आ गई 0 से लेके 1 तक। और अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में ये आ जाता, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं कि डोमेन फाइंड द डोमेन ऑफ 2 इंटू cos इनवर्स 2x, तो उसके साथ मल्टीप्लाई, फंक्शन के साथ चाहे 2 मल्टीप्लाई हो या 3 मल्टीप्लाई हो, उससे उसकी डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी डोमेन में कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आएगी, उसकी रेंज में। यहां पे क्वेश्चन हमें सिर्फ डोमेन का पूछा गया है, तो डोमेन में इसकी कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, तो तब भी उसका आंसर यही वाला रहेगा। हम बोलेंगे कि जी 2x विल लाई बिटवीन -1 टू +1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 टू +1/2। और अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं कि 3, तो भी इस फंक्शन की डोमेन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x। अगर दो फंक्शन का सम हो, या दो फंक्शन का डिफरेंस हो, या दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई हो, अगर हमारे पास दो फंक्शन का प्लस माइनस या दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो, अगर पहले फंक्शन की डोमेन D1 है और दूसरे फंक्शन की डोमेन G2 की क्या है, G फंक्शन की डोमेन क्या है, D2, देन चाहे उनमें प्लस हो या माइनस हो या प्रोडक्ट हो, उन तीनों फंक्शंस की डोमेन क्या आएगी, दोनों की डोमेन्स के कॉमन पॉइंट। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लेंगे, फिर इस फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लेंगे, तो बाद में क्या कर देंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट देख लेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x। तो यहां पे क्या आएगा कि -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू +1। यहां पे हमारे पास आ गया कि x विल लाई बिटवीन -1/2 टू +1/2। और सिमिलरली फिर हम फाइंड करेंगे डोमेन, ये हमारे पास क्या आ गया, D1 सेट आ गया, और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x में क्या करेंगे, तो इसमें आ जाएगा कि x जो हमारा होगा -1 से +1।
तो अब ये वाली डोमेन D1 आ गई, ये वाली डोमेन D2 होगी। अब दोनों के कॉमन पॉइंट्स, अब इसको मैं लाइन पे ड्रा करूं तो x की वैल्यू 0, 1/2 +1 -1/2 +1 -1। तो ये वाला कहता है कि -1 से लेके +1, और ये वाली डोमेन कहती है कि -π/2 से लेके -1/2 से लेके +1/2। तो कॉमन पॉइंट इसमें कौन से आएंगे? ये वाला एरिया जो होगा, इंटरवल होगा, ये कॉमन पॉइंट आएगा। तो फिर हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, दोनों के सम की डोमेन क्या आएगी? सो डोमेन ऑफ, देयरफॉर डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x, तो वो वाली क्या आ जाएगी? -1/2 से लेके +1/2। अगर यहां पे माइनस होता तो भी दोनों की डोमेन क्या आएगी? फंक्शन की सेम ही आएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे tan इनवर्स फंक्शन की। tan इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो इसकी को डोमेन है वो है -π/2 से लेके +π/2, -π/2 से लेके +π/2। अगर हमारे पास आता है कि जी वैल्यू फाइंड करनी है हमें tan इनवर्स +1 की, tan इनवर्स +1 की, तो ये वाला आ जाएगा π/4। क्यों π/4? बिकॉज वी नो दैट tan π/4 is equal to 1. So therefore we can say that tan inverse 1 is equal to π/4. So from here tan inverse 1 is equal to π/4. Similarly, if we are to evaluate tan inverse -1, we know that tan inverse -x is equal to -tan inverse x. So therefore this can be written as minus of tan inverse 1. It means -π/4. Similarly, next question is tan inverse 2 into cos 2π/3. Then first of all find the value of cos 2π/3. Cos 2π/3 means 120 degree. 120 degree, and value of cos 120 degree, cos 180 minus 60 degree, which is equal to negative cos 60 degree, so which is equal to -1/2. So therefore value of cos 2π/3 is equal to negative of 1/2. Now we will substitute the value of cos 2π/3 in this equation. So tan inverse 2 into -1/2. So therefore which is equal to tan inverse -1. Now tan inverse -1, tan inverse -1, once again minus of tan inverse 1, which is equal to negative of π/4. So therefore tan inverse 2 cos of 2π/3 is equal to negative π/4. Evaluate tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2. So tan inverse 1 is equal to π/4, and cos inverse negative x is equal to pi minus cos inverse x, and sin inverse negative x is equal to negative of sin inverse x. So use these result in here. So pi minus cos inverse 1/2, and this is minus sin inverse 1/2. So π/4 minus pi minus this is π/3 cos 60. Cos 60 is equal to 1/2. So similarly here this is minus π/6. Minus π/6. Now this is pi/4 plus 2 pi over 3
minus pi over 6. So taking LCM 12 LCM 3 pi plus 8 pi minus 2 pi 11 9 pi over 12 which is equal to 3 pi by 4. So therefore tan inverse 1 plus cos inverse negative 1 by 2 plus sin inverse of negative 1 by 2 is equal to 3 pi by 4. नेक्स्ट बेटा अगर हम सीकेंड इनवर्स फंक्शन की बात करें तो सीकेंड इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी. जो उसकी कोडोमेन होगी वो होगी सेमी क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू प्लस पाई. अगर हम सीकेंड इनवर्स एक्स की बात करें तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1. मीन्स अगर मैं रियल लाइन पे बात करूं तो यहां पे -1 यहां पे +1, या तो एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए या फिर एक्स की वैल्यू +1 से बड़ी होनी चाहिए. एक्स की वैल्यू यहां पे नहीं आ सकती, एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 में लाई नहीं करेगी. लो सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, अगर हमारे पास सीकेंट इनवर्स 2 आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे टेबल में से कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 कब होता है, सीकेंट 2 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. हाँ जी, सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. मीन्स सीकेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2. सो देयरफॉर सीकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 3. सो सिमिलरली अगर हम बात करें सीकेंट इनवर्स -2, सीकेंट इनवर्स -2, देन दैट इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2. मीन्स सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स. सो यहां से हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3. नेक्स्ट इज find the value of secant inverse 2 sin 3 pi by 4. First of all, we will evaluate sin 3 pi over 4. So sin 135 degree. So which can be written as 180 minus 45 degree sin 45 which is equal to 1 by square root 2. So therefore secant inverse 2 into 1 by square root 2. So this is secant inverse square root 2. So which is equal to pi over 4. Pi over 4. Next question is find domain of secant inverse 2x. अगर हम secant inverse x की बात करें, x की वैल्यू -1 से छोटी होगी या फिर +1 से बड़ी होगी. सो सिमिलरली यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे x को किसके साथ, 2x के साथ. 2x की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी या फिर 2x की वैल्यू क्या होगी, +1 से बड़ी. सो यहां पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 by 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 2. सो ये क्या आ गई, डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स 2x. अगर हमारे पास यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ 2x minus 3, तो यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे 2x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 2x minus 3 के साथ. सो 2x minus 3 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और
2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन प्लस 1। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 1 और 2x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब हमें पता है कि जो tan इनवर्स x की डोमेन है, tan इनवर्स x की डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। लेकिन सीकेंड इनवर्स की डोमेन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस माइनस 1 या फिर 1 से लेके इंफिनिटी। जब दो फंक्शन में प्लस आए या नेगेटिव आए या फिर उनके प्रोडक्ट हो, तो फिर उन दोनों की डोमेन क्या आ जाएगी, उन दोनों के कॉमन पॉइंट्स। सो इसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और इसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 या फिर 1 से इंफिनिटी। तो फिर कॉमन डोमेन क्या बनती है, ये वाली। जब कॉमन पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट्स कम हैं रादर देन दिस इंटरवल, सो देयरफॉर हमारे पास जो कॉमन इंटरवल आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी।